तेलंगाना के हैदराबाद क्षेत्र में केबल ब्रिज पर सड़क हादसा। दुर्गन चेरुबू केबल ब्रिज पर हादसा हो गया। बाइक को ओवरटेक करते समय सवारियों के साथ चलती ऑटो पलट गई। हादसे में ऑटो चालक और 2 यात्री घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट महेश खत्री, तेलंगाना। तेलंगाना के जगत्याला जिला क्षेत्र में नोटिफिकेशन के प्रत्यय जलाने वाली एएनएम। आपको बता दें कि दूसरी एएनएम अपनी नौकरी को नियमित करने की मांग को लेकर 9 दिनों से आंदोलन कर रही हैं और सरकार के रवैये के प्रति घोर असहिष्णुता जता रही हैं। गुरुवार को दीक्षा शिविर के सामने एएनएम भर्ती के लिए सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के प्रत्यय जलाई गई। बाद में एटक संबद्ध एएनएम एसोसिएशन की राज्य महासचिव मधुरिमा ने कहा कि दुखद है कि सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही जो लंबे समय से सेवा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि समझ में नहीं आया कि आरटीसी कर्मियों, बीआरए, पंचायत सचिवों और अनुबंध व्याख्याताओं को नियमित करने वाली सरकार ने हमें ये याद दिलाते हुए नजरअंदाज क्यों किया कि हमने कोरोना के दौरान अपने जीवन का बलिदान दिया है। मधुरिमा ने राज्य में संविदा और आउटसोर्सिंग एएनएम की ओर से मांग की कि राज्य सरकार आगे आए और एएनएम को नियमित करे, जैसा कि उसने अन्य विभागों में किया है। हाल ही में जारी अधिसूचना को रद्द कर दिया। इस अवसर पर सुप्रिया, नीरजा, पद्मा, राजमणि, मैरी एलिजाबेथ, श्रीश, प्रशांति, शैलजा, श्रीषा, शारदा, जमुना, जयप्रदा, चिलकम्मा, विजयलक्ष्मी, माहेश्वरी, सुजाता, सरोजा, सुगुना, उर्मिला, समता, राधा, सुनीता, रमा देवी, लक्ष्मीकांता, राजिथा, सौजन्या, पुष्पा, स्वरूप, सुमलता, ज्योति और अन्य ने भाग लिया। सच से कनेक्शन के लिए तेलंगाना से महेश खत्री की रिपोर्ट। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिला क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने में तेलंगाना पुलिस नंबर 1। आपको बता दें कि राज्य के गृह मंत्री महमूद अली ने कहा कि राज्य में शांति और सुरक्षा बनाए रखने में तेलंगाना पुलिस देश में नंबर 1 है। चेवेला के सांसद रंजीत रेड्डी, विधायक प्रकाश गौड़ ने डीजीपी अंजनी कुमार, सीपी स्टीफन रविंद्र के साथ गुरुवार को नवनिर्मित मेलार देवपल्ली पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया और मंत्री ने बाद में बात की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए नए पुलिस स्टेशनों का निर्माण करा रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना राज्य के गठन के बाद सीएम केसीआर ने पुलिस व्यवस्था को मजबूत किया है। यह पता चला है कि देश में किसी अन्य की तरह एक कमांड और नियंत्रण प्रणाली हैदराबाद के केंद्र में स्थापित की गई है। सरकार के तहत कर्फ्यू के दौरान कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है तो पुलिस के प्रदर्शन को समझने का सुझाव दिया गया है। दावा है कि राज्य के अपराधों में संख्या में काफी कमी आई है। ब्यूरो रिपोर्ट महेश खत्री, तेलंगाना। साल में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं, केंद्रीय शिक्षा विभाग ने बनाया नया पाठ्यक्रम। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की शिक्षा व्यवस्था में अहम बदलाव कर रहे नई शिक्षा नीति एनईपी के अनुरूप नए पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार की गई। एनसीएफ को पूर्व इसरो प्रमुख के कस्तूरी रंगन के नेतृत्व में केंद्रीय शिक्षा विभाग द्वारा गठित राष्ट्रीय संचालन समिति द्वारा तैयार किया गया था। इसके तहत अब से बोर्ड परीक्षा साल में 2 बार आयोजित की जाएंगी। छात्र संबंधित विषय में अपना सर्वश्रेष्ठ स्कोर चुन सकते हैं। केंद्रीय शिक्षा विभाग के मुताबिक इससे छात्रों पर परीक्षा का दबाव कम होगा और उन्हें तैयारी के लिए पर्याप्त समय भी मिल सकेगा। नई किताबें 2024 से शुरू होने वाले शैक्षणिक वर्ष से उपलब्ध होंगी। केंद्रीय शिक्षा विभाग ने कहा कि किताबों की कीमत कम करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। अब से इंटर के छात्रों को दोनों भाषाएं पढ़नी होंगी। इनमें से एक हमारे देश की भाषा होनी चाहिए। मौजूदा व्यवस्था में इंटर के छात्रों के लिए एक ही भाषा विषय है। इंटर के छात्रों को कला, विज्ञान और वाणिज्य पाठ्यक्रमों से संबंधित विषयों तक ही सीमित रहने की जरूरत नहीं है। अब छात्र अपने विषय अपने मनपसंद का चुन सकते हैं। शिक्षक जो बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न पत्र तैयार करते हैं और छात्रों द्वारा लिखे गए प्रश्न पत्रों को सही करते हैं, इसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा प्रमाणित पाठ्यक्रमों की आवश्यकता होती है। ब्यूरो रिपोर्ट महेश खत्री, तेलंगाना। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भीषण आग लग गई। शहर के केपी नगर इलाके में कासा टीवीएस वाहन शोरूम में सुबह लगी आग। इस घटना में एक बड़ा शोरूम पूरी तरह जलकर खाक हो गया। शोरूम समेत गोदाम में मौजूद गाड़ियां जल गई। चेन्नई कोलकाता राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्टेला कॉलेज के पास एक विशाल शोरूम स्थित है। विजयवाड़ा के साथ साथ कृष्णा जिले के टीवीएस वाहनों का केंद्रीय कार्यालय होने के कारण सैकड़ों वाहन गोदामों में रखे जाते हैं। इस क्षेत्र में 2 पहिया वाहन शोरूम और सर्विस सेंटर भी संचालित हो रहे हैं। एक ही परिसर में गोदाम, शोरूम और सर्विस सेंटर होने से सैकड़ों गाड़ियां लगी रहती हैं। गुरुवार सुबह तड़के वाहन गोदाम में आग लगने की सूचना सुरक्षा कर्मियों ने फायर स्टेशन को दी। आग तेजी से फैली क्योंकि गोदाम में बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ साथ नियमित 2 पहिया वाहन भी थे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट महेश खत्री, तेलंगाना।
तमिलनाडु क्षेत्र में यूट्यूब देखकर पत्नी ने दिया बच्चे को जन्म देने के बाद मां की मौत। आपको बता दें कि तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले में एक पति ने यूट्यूब देखकर अपनी पत्नी से एक बच्चे को जन्म देने के बाद इलालू का निधन हो गया। इस घटना पर जिला कलेक्टर ने नाराजगी जताई और पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पोचमपल्ली के पास वलियामपट्टी गांव के एक मूल निवासी लोकनायक की शादी 2021 में धर्मपुरी जिले के हनुमंतपुरम गांव के निवासी मदेश से हुई। मदेश जैविक खेती से जीवन यापन करता है। हाल ही में जो उसकी पत्नी गर्भवती तो उसने सोचा कि उसकी जैविक विधि की तरह बिना किसी दवा के प्राकृतिक प्रसव कराया जाए। यहाँ तक कि लोकनायकी की मेडिकल जांच तक नहीं कराई गई। हालांकि स्थानीय सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने सुझाव दिया कि उनका नाम सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना चाहिए। मदेश असेमरा ने कहा कि उन्होंने प्रसव के दौरान सरकार द्वारा दिए जाने वाले सभी टीके और पोषण आहार लेने से इनकार कर दिया। वह उसे मेवे और हरी सब्जियां खिलाता था। इसी क्रम में 22 अगस्त को घर पर मौजूद लोकनायकी को प्रसव पीड़ा होने लगी। मदेश ने अपने फोन पर यूट्यूब देखते समय अपनी पत्नी को प्रसव पीड़ा शुरू कर दी। उचित इलाज के अभाव में वह बेटे को जन्म देते ही बेहोश हो गई। कोन्यार के अस्पताल ले जाते समय लोकनायकी की रास्ते में मौत हो गई। पुलिस ने उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए पोचमपल्ली सरकारी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया। सरकारी डॉक्टर की शिकायत के मुताबिक मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट बृहस्पति तेलंगाना। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की जूरी की आज घोषणा की गई। 31 पुरस्कारों के लिए 28 भाषाओं की 280 फिल्में प्रतिस्पर्धा में थीं। तेलुगु फिल्मों ने इस बार अवार्ड्स में नया इतिहास लिखा है। बेस्ट एक्टर, बेस्ट एंटरटेनर, बेस्ट म्यूजिक, बेस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक, बेस्ट कोरियोग्राफी, बेस्ट स्टंट कोरियोग्राफी, बेस्ट गीतकार, बेस्ट स्पेशल इफेक्ट अवार्ड्स में तेलुगु फिल्मों का जलवा जारी है। राष्ट्रीय पुरस्कारों को 69 वर्षों में पहली बार तेलुगु नायक अल्लू अर्जुन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता और टॉलीवुड की प्रसिद्धि बढ़ाई। ओपेना फिल्म को सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय फिल्म चुना गया। फीचर फिल्म श्रेणी स्टंट कोरियोग्राफी सैलमन आरआर मूवी, सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर प्रेम रक्षित RRR मूवी, विजुअल इफेक्ट श्रीनिवास RRR मूवी, सर्वश्रेष्ठ गीतकार चंद्रबोस कोडापले मूवी, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक फुस्सा देवीश्री प्रसाद, बैकग्राउंड म्यूजिक MM कीराबनी का RRR के लिए, सर्वश्रेष्ठ गायिका श्रेया घोषाल, सर्वश्रेष्ठ गायक काल भैरव, RRR मूवी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट, गंगूबाई बाडिया कीर्ति सेनन, मिमी फिल्म सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन पुष्पा, सर्वश्रेष्ठ फिल्म रॉकेटरी द नाम भी तमिल, बेस्ट एंटरटेनर RRR मूवी है। सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय फिल्में सरदार उद्यम, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्में कन्नड़ मूवी 777 चार्ली, मलयालम मूवी होम, तमिल फिल्म कड़ासी व्यवसायी और तेलुगु फिल्म ओपेना। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बृहस्पति तेलंगाना। तेलंगाना के हैदराबाद क्षेत्र में होटल जनरल मैनेजर पर गोली चलाने वाले आरोपी की गिरफ्तारी। आपको बता दें कि मियापुर थाना क्षेत्र के एक होटल के जनरल मैनेजर पर गोली चलाने की घटना का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। आरोपी की पहचान केरल के रितेश नायर के रूप में हुई और उसे हिरासत में लिया गया। मालूम हो कि मदीना गुड़ा के संदर्शनी होटल में जनरल मैनेजर के पद पर कार्यरत देवेंद्र गायन 35 वर्ष को बुधवार आधी रात को गोली मार दी गई। गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल हुए देवेंद्र के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मियापुर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच और आरोपी की पहचान की। रितेश नायर और देवेंद्र पहले एक ही जगह पर मैनेजर के तौर पर काम करते थे। महीनों पहले दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। इसी क्रम में रितेश ने देवेंद्र को पकड़ लिया और उसकी शिकायत देवेंद्र ने होटल प्रबंधन से की। इसके साथ ही प्रबंधन ने रितेश को नौकरी से निकाल दिया। रितेश ने यह कहते हुए देवेंद्र के खिलाफ एक गुट शुरू कर दिया कि वह उसकी वजह से उसे अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। बुधवार रात को काम से के बाद निकलते समय देवेंद्र ने रेकी की। बाद उसने हेलमेट लगी देश वाली बंदूक से उस पर 5 राउंड फायर किए। गोलीबारी की घटना में घायल हुए देवेंद्र के इलाज के दौरान गुरुवार की सुबह मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट महेश खत्री तेलंगाना।